dear student, welcome to my YouTube channel. Myself Sunita and today I will teach you chapter number first और पार्ट सेकंड. हमने पार्ट फर्स्ट का चैप्टर कर लिया, पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं. तो पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. जब ये पॉलिटिकल थ्योरी वर्ड आता है तो बच्चों के माइंड में, जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज के, उनके माइंड में आता है कि ये तो काफी हार्ड टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आएगा. वो पढ़ने से पहले ही हार मान जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में, और उनको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता है. बट मैं आपको बताती हूँ कि ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है. तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान देंगे. तो मैं पढ़ाऊंगी तो आप इसको अच्छे से समझेंगे. आफ्टर दैट आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, दिखने में ही हार्ड लग रहा था. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स क्या होती है? जैसे ही आपके माइंड में पॉलिटिक्स वर्ड आया तो पॉलिटिक्स वर्ड आते ही आपके माइंड में आया कि पॉलिटिक्स मीन्स तो होता है डर्टी ट्रिक, कि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को पॉलिटिक्स के लिए मार भी देते हैं, किस तरह से बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं. तो पॉलिटिक्स वर्ड को आप गलत मानते हो. पॉलिटिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक के पॉलिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सिटी स्टेट. और आफ्टर दैट हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं पॉलिटिक्स की, तो देखते हैं कि ये एक एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की जिसमें members of law making organization or people who try to influence the way a country is governed. कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट वर्क करती है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मोदी जी है, तो मोदी ने क्या किया कि एफर्ट्स किए पॉलिटिक्स में जाने के लिए. आफ्टर दैट उनके एफर्ट्स सक्सेस हुए और वो जाके पॉलिटिक्स में वर्क करने लग गए. तो पॉलिटिक्स होती है कि जिससे ये पावर की स्टडी है. पॉलिटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर, कि पावर की स्टडी की जाती है. आफ्टर दैट एक पर्सन एफर्ट करता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए. जब वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, पावर में चला जाता है, तो वहां जाके वो अपना वर्क करता है. अब हर पर्सन के आइडिया डिफरेंट होते हैं, हर पर्सन के वर्क करने का मेथड डिफरेंट होता है. पीएम है, सीएम है, इनके पास, हर पर्सन के पास अपनी पावर होती है. कुछ पर्सन उस अपनी पावर को किस तरह यूज करते हैं, कोई पर्सन उसको कैसे यूज करता है. जब 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट सेटअप होती है तो हर पर्सन के आइडिया डिफरेंट होते हैं, उनका वर्क करने का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. अब पीएम है वो अपने वर्क को कैसे करता है, सीएम है अपने वर्क को कैसे करता है. कोई तो 5 साल की जो प्लानिंग करके बहुत बेस्ट वे में वर्क कर पाता है, एक्सपेंडिचर कम करेंगे लेकिन वर्क बेटर करेंगे. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, इट मीन्स कुछ लीडर तो एक्सपेंडिचर तो ज्यादा कर देते हैं, बट उनके जो प्लान होते हैं, जो उनके आइडियाज होते हैं, जो उनका मेथड होता है वो इतना बेस्ट नहीं होता है. उनके जो वर्क है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं हो पाता है. तो ये सबके डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट मेथड होता है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं. तो पॉलिटिक्स होती है. इवन फैमिली में भी पॉलिटिक्स होती है. कई बार होता है कि कोई पर्सन, फैमिली के मेंबर किसी एक पर्सन को चाहते हैं तो कहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स करता है और जाके चापलूसी करता है, मीठी बातें करता है और अपनी फैमिली को अपने अंडर में ले रखा है. इसी तरह सोसाइटी में देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, तो पॉलिटिक्स आपको हर जगह पर मिल जाए. अब जो नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी. तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों डिफरेंट है. जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज. पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया. जबकि पॉलिटिक्स क्या था? पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर. इस डिफरेंस को याद रखना कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर एंड स्ट्रगल फॉर द पावर, एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड वैल्यूज लाइक फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वलिटी, डेमोक्रेसी that we use to describe, understand and access political practices and institutions. जो political theory होती है इसमें ideas, values like इसमें आपके सारे आ जाएंगे कि justice है, freedom है, equality है, democracy है, ये सारी चीजें political theory में include होती है. तो politics और political theory दोनों different है, आप इसको equal मत समझना. तो मे बी आपको ये clear हो गया होगा meaning of politics and meaning of political theory. तो इसमें जो आपको डाउट थे कि ये पॉलिटिक्स, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है बहुत टफ है, तो ओनली आपको ये अच्छे से मीनिंग लर्न करने हैं. फर्स्ट मीनिंग पॉलिटिक्स का, फिर पॉलिटिकल थ्योरी का. अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है. लाइक इक्वलिटी दी गई है, सोशल जस्टिस दिया गया है, फ्रीडम दी गई है, डिग्निटी वर्ड यूज किया गया है. तो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल थ्योरी में मिलती है. पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारी चीजें इंक्लूड है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है कि कॉमन पीपल
अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है। तो हम जहां पर ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर ये सारी चीजें आती है कि कंट्री, अगर हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता तो हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती कि आज हम जो इक्वलिटी फॉर ऑल है या फिर हमें इतनी सारी फ्रीडम्स मिली हुई है कि हम हर चीज को यूज कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये सारी फ्रीडम, ये सारे जितने भी हमें फैसिलिटीज मिली हुई है, ये क्यों मिली हुई है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न की गई है। और आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक स्टेब्लिश किया गया है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री स्टेब्लिश करने के बाद ही ये सारी चीजें हमें मिल गई है। क्योंकि जो 5 ईयर टाइम के लिए गवर्नमेंट सेटअप होती है, अगर वो मान लो डिक्टेटर हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन है कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर रिटर्न कर दिया गया कि कोई भी गवर्नमेंट ओनली 5 ईयर के लिए वर्क करेगी। आफ्टर दैट चाहे वो कितना भी बेस्ट वर्क कर रही है, चाहे कॉमन पीपल उसको कितना ही लाइक कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 5 ईयर उसको रिमूव होना पड़ेगा। देन दोबारा से गवर्नमेंट आएगी, दूसरी गवर्नमेंट चूज की जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट सेटअप होगी। और चाहे ये हो सकता है कि जो पहले पीएम सीएम थे वो दोबारा भी चूज हो सकते हैं, बट कंटिन्यूस 5 ईयर के बाद 10 ईयर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें, ये जो आइडियाज हैं, ये जो टॉपिक है, हम किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में। भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इज पॉलिटिक्स इज द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज विद इन अ कंट्री, कि जो कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है गवर्नमेंट की, उसकी स्टडी करती है। इवन रिसोर्सेज की भी स्टडी पॉलिटिक्स करती है। Whereas political theory is basically the study of concepts and principles that people use to evaluate and predict political phenomena and its institution। कि जो political theory है उसमें क्या evaluate किया जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिपेयर किया कि जस्टिस है या फिर इक्वलिटी है या फिर फ्रीडम है, तो उसको पॉलिटिकल थ्योरी में देखा जाता है। पॉलिटिक्स इज द एक्चुअली हाउ अ गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। पॉलिटिक्स क्या देखती है कि गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है, सही रन कर रही है कि नहीं कर रही है, बाय अडेयरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन of the nation, whereas political theory is evolved by the philosophers after studying politics, and this is purely theory and doesn't really confirm that the actual politics will adhere to the some rules are given in the political थ्योरी। कि जो पॉलिटिक्स होती है उसने देखा कि हमारी गवर्नमेंट अच्छे से रन कर रही है कि नहीं, कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया वैसे रन कर रही है या कुछ उन रूल रेगुलेशन को ब्रेक कर रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें क्या देखा जाता है कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, उन्होंने जो आइडियाज दिए थे उनके ऊपर जो रूल रेगुलेशन स्टैब्लिश हुए, तो उनके बेस के ऊपर पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस किया जाता है। तो लाइक कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? इक्वलिटी के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने फोर्स किया था। बहुत सारे फिलोसफर्स हैं लाइक एरिस्टोटल है, जॉन लॉक है, रूसो है, मिल है। तो ये सारे फिलोसफर्स जिन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए और वो पॉलिटिकल थ्योरी में उनको इंक्लूड किया गया। इवन जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने एक बुक लिखी हिंद स्वराज्य, उसके लिए उसको भी इसमें ही इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में उसकी नीड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज स्टैब्लिश पॉलिटिकल रियलिटी, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये पॉलिटिकल रियलिटी को स्टैब्लिश करती है कि पॉलिटिकल रियलिटी है क्या, एक्चुअल में पॉलिटिकल है क्या, तो उसकी रियलिटी को कौन स्टैब्लिश करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट आता है हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंसेप्ट्स, जो भी न्यू कंसेप्ट्स आते हैं, जो न्यू आइडियाज स्टैब्लिश करने होते हैं, तो उसके जो आइडियाज है उसके लिए जो हेल्प करती है न्यू आइडियाज कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कौन करती है? पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड आता है मेक्स फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल। पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज होने के बाद, पॉलिटिकल थ्योरी होने के बाद ही फ्यूचर प्लानिंग लाइक डेवलपमेंट है कि किस तरह से आगे डेवलपमेंट की जा सकती है, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्स एज अ गाइड, की पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें बहुत सारे फिलोसफर्स की थ्योरीज हैं वो हमें गाइड करती है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है एक्ट्स एज अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, कि जो भी हमारी सोसाइटी में, जो भी हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, वो भी कौन रोल प्ले करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड मूवमेंट्स,
जो मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए जो इंस्पिरेशन आती है मूवमेंट्स की, आपने मूवमेंट्स के बारे में तो बहुत सुन रखा होगा, 6th-7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि कितने सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। तो उनके लिए जो इंस्पिरेशन का काम करते हैं वो कौन करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस स्टूडेंट्स इस चैप्टर को मैंने शॉर्टकट में बताया कि जिससे आपके मन में जो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो एक माइंड में सेट हुआ था कि ये हमें समझ नहीं आएगा, इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी हमारी समझ से बाहर है, इसका मीन्स क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, तो इसमें टू द पॉइंट मैंने बातें बताई। मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस चैप्टर के ये 4 टॉपिक ही हैं और मैंने उनको आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।